बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हमारी जो भक्ति है वो इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि हमें उसके सामने कोई भी चीज नजर ना आए। क्योंकि देखो, हनुमान जी थे, हनुमान जी की भक्ति देखो, उनकी श्रद्धा देखो, उनका विश्वास देखो कि भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने उनको अपना ही दूसरा रूप बना लिया। और कहीं पे भी हो तो हनुमान जी की पूजा हर जगह होती है, हर जगह हनुमान जी को पूजा जाता है। क्योंकि उन्होंने भक्ति इतनी की है, सेवा इतनी की है। तो हमें अपनी भक्ति को दृढ़ करना है। जब हम अपनी भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ करेंगे, विश्वास करेंगे, जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे, तो देखो फिर हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा हो जाती है। जब हनुमान जी को सीता को ढूंढने के लिए लंका में भेजा, जब वो लंका में गए, अब उनको कौन रोक सकता था? हनुमान जी को, जो पहाड़ उठाने वाले पहाड़ों तक को उठा लाते थे, तो लंका का दरवाजा उनके लिए क्या था? कुछ नहीं था। अब वहां पे गए और सब जगह वो जा रहे हैं, तो मंदिर मंदिर वो कह रहे हैं कि हर मंदिर में वो घूमते रहे। जहां जहां मंदिरों में घूमे वहां पर अति बलशाली योद्धा योद्धा उनको नजर आए। क्योंकि देखो, लंका तो एक राक्षसों की नगरी थी, वहां रहते कौन थे? राक्षस। पर वो भगत इतने थे, सेवादार इतने थे कि उनको हर भवन ही मंदिर नजर आता था, और हर राक्षस ही एक राम नजर आता था। सबके अंदर भगवान का रूप देखते थे। तो देखो, इतना करते करते उन्होंने मंदिर मंदिर जाकर उनको काफी तलाश की। जब तलाश करने के बाद सीता जी मिली, तो उन्होंने सोचा कि सीता जी तो फिर हमारा बंदर का रूप देख के तो डर जाएंगे। उन्होंने पहले ऊपर से उनके लिए अपनी एक मुंद्रिका जो थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो दी थी अपनी निशानी, वो डाली। उसको देख के वो बड़ी खुश हुई कि ये कहाँ से आ गई। जब वो हनुमान जी को बोला, भाई कौन हो, नीचे उतरो, जब वो नीचे उतरे तो वो डर गई। उसने बोला, ये राक्षस फिर कोई मायावी रूप बनाकर तो नीचे आ गया। तो उसने फिर, हनुमान जी ने बोला कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, मैं उनका सेवादार हूं, और मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। जब उसने करुणा निधान किया, ये उनका पासवर्ड था, तो जैसे फिर उसको उनके ऊपर विश्वास हो गया, हनुमान जी के ऊपर जब विश्वास हो गया, तो तब उसने बोला कि मुझे यहाँ पे माँ मिल गई है। तब उसने माता सीता को नमस्कार किया और कहा कि माता, अब आप मिल गए हो तो मुझे भूख बड़ी लगी है। तो वो कहने लगे कि तू इतनी दूर से आया है तो भी भूखा है, रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला? तो तब हनुमान जी ने कहा कि रास्ते में तो बहुत सारे मिले थे सर, जितने भी मिले सारे खाने वाले ही थे, कोई खिलाने वाला कोई नहीं था। जो भी राक्षस मिला रास्ते में बहुत सारे मिले, सभी के सभी खाने वाले थे। तब सीता माता ने बोला कि आपने उनसे कुछ नहीं कहा? भाई आपकी तो ड्यूटी है, आप खाने को क्यों कह रहे हो? आप काम करो, आपके राजा का पता लगे। कहता है, हनुमान जी ने कहा, मैंने उनको कहा था कि देखो आपकी ड्यूटी है ध्यान रखना, देश का ध्यान रखो, कोई आता जाता है क्या है, तो आपको खाने की पड़ी है। तो आपको अगर राजा को पता लगेगा तो क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि ये जो लंका है ये रावण की नगरी है, यहाँ पर सभी खाते ही खाते हैं, हम तो अपने ये एक मुख से खाते हैं।
तो देखो हमारा जो राजा है उसके 10 मुख हैं, वो 10 मुख से खाता है। यहाँ पे सभी खाने वाले ही हैं। अब देखो उसके 20 हाथ है। अब खाने के लिए तो 2 हाथ चाहिए, और बाकी के दूसरा और समेटने के लिए भी तो चाहिए, जो दूसरों का भी इकट्ठा करना है। तो ये तो राक्षसों की नगरी है, रावण की है। तो रावण ने फिर सीता जी को बताया, भाई अब ये मैंने तो कहा, पर उन्होंने आगे ये जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो चलो कोई बात नहीं, ये जो लंका है ये सोने की नगरी है, यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। तो आप कहीं कुछ ऊपर से आप तो बंदर हो, उछल कूदल के कहीं से भी कुछ भी खा सकते थे। तो तब उनसे पूछा तो वो कहने लगा, मुझे खाने के लिए कोई चीज मिली नहीं है, मैंने तो काफी ढूंढा पर कोई मिली नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये तो संपूर्ण है, ये सोने की नगरी है, हर चीज अवेलेबल है, यहाँ तो लोग खाते पीते हैं। तो वो फिर हनुमान जी ने बोला कि देखो मुझे तो इस नगरी के अंदर खाते पीते तो कोई मिला नहीं, यहाँ तो पीते खाते हैं, सब पीते खाते लोग मिले। तो मैं पीते खातों में से कैसे वो बात बनती मेरी। तब फिर वो सीता जी को कहा, भाई क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये शोक वाटिका है, अगर आपकी इजाज़त हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो तो मैं इसमें से फल लेके खा लूं। तो देखो जब उन्होंने उस अशोक वाटिका का फल खाना था, क्योंकि वही एक उनके लिए पवित्र था, तो उसके बाद फिर उन्होंने जब वो जाने लगे देखा तो जगह जगह पे जिस भी भवन में जाते वहाँ वो मंदिर बोलते थे, भवन नहीं कहते थे। और जिस जिस भवन में गए, मंदिर में गए, और वहाँ पे बड़े विशाल राक्षस बैठे हुए थे। एक भवन में गए, मंदिर में गए, तो पूछा भाई ये किसका है। उन्होंने बोला कि ये राजा का है, रावण का ये भवन है। तो वो कहने लगे हमारे लिए तो सब मंदिर है, और शख्स राक्षस जो हैं वो राम ही हैं, हम तो सबके अंदर भगवान को ही रूप देखते हैं। तो तब वो देखो जब वो सभी को भगवान का रूप कह रहे थे और सभी को मंदिर कह रहे थे, पर फिर वो वहाँ पे ठहरे क्यों नहीं हनुमान जी। क्योंकि ठहरने के लिए जो जगह है वो तो अपनी होती है, जहाँ भगवान का घर है वहाँ तो ठहर सकते थे, पर वो ठहरे नहीं। उन्होंने किसी के कोई उनके लिए कोई बुरा शब्द यूज़ नहीं किया, सभी के लिए अच्छा यूज़ किया। तो जब वहाँ पर देखो वो तो एक सोने की नगरी है, और वैसे भी सोने की है, अमीर तो है ही, पर वहाँ के जो लोग हैं वो 6-6 महीने सोए रहते हैं। अब उनको उठाने के लिए भी उठाना पड़ता है। वहाँ पे सभी लोग सो रहे हैं और अपने टाइम से जागते हैं। अब देखो कुंभकर्ण को उठाने वाला कौन था, रावण गया, कुंभकर्ण को उठाया रावण ने, और विभीषण को हनुमान जी ने उठाया। वो कहते हैं जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति वहां विपत्ति निदाना। ये तो जहां पे भी संसार के अंदर आपको सुख शांति कहाँ मिल सकती है, जहां पे हर तरह से परमात्मा का नाम होगा। अब देखो हमारा जो शरीर है, हमारा जो भवन है, ये क्या है, ये हम जिस शरीर में रहते हैं ये भी एक भवन है, ये भी एक मंदिर है। इसके अंदर देखो कुंभकर्ण भी रहता है, रावण भी रहता है, और विभीषण भी रहता है। जब हमें अहंकार रूपी रावण हमारे अंदर आ जाता है तो तब हमारी कुमति जो है वो जाग जाती है, जो कुंभकर्ण है वो जाग जाता है। तो फिर हम सारे बुरे कर्म और दुराचार करते हैं। तो जब हमें हमारे ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा होती है, जब हम नाम जपते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो तब हमारी सुमति आ जाती है, तो तब वो विभीषण जाग उठता है। तो देखो ये चलता फिरता जो भवन है,
जो उस भवन को तो हम छोड़ आए जहाँ पे हम रहते हैं, वो भवन अलग है। जो हमारा भवन है वो ये जो शरीर है ये एक भवन है, ये एक मंदिर है। इसके अंदर रावण भी रहता है, विभीषण भी रहता है। तो देखो ये तो जब हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी ने इतनी अपार कृपा की कि देखो हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने ये 5 नियम बना दिए। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम होंगे उनका घर हमेशा पवित्र रहेगा। वहाँ पे रावण नहीं आ सकता, वहाँ पे कुंभकर्ण नहीं आ सकता, वहाँ पे हमेशा विभीषण ही रहेगा, वहाँ पे हमेशा हनुमान जी रहेंगे, वहाँ पे भगत और भक्ति रहेगी, वहाँ पर हर वक्त भजन और सत्संग और खुशियाँ ही रहेंगी। देखो उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी, पर हमारी ड्यूटी बनती है, हमें भी हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो वो उन्होंने कितनी भक्ति की, कितना उन्होंने भजन किया, और हर वक्त वो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त वो भजन ही भजन करते थे, राम नाम ही करते थे, राम नाम के साथ वो राम ही बन गए थे। तो देखो इतनी अपार कृपा है, और हमारे ऊपर तो उससे भी ज़्यादा अपार कृपा है कि हमें पूर्ण संत यहाँ मिले हैं जो साक्षात परमात्मा का रूप है और इंसान का रूप उन्होंने धारण करके ये संसार में आए हैं और हमें नाम दिया है। वो कहते हैं ये नाम को जपो, तुम्हारा लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। ये तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। हम सब चीज़ों को छोड़कर अपना पूरा पक्का विश्वास करके उस जो नाम मिला है वो नाम को जपें, उन जो ध्यान मिला है ध्यान करें। ज़्यादा से जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे, जितना हम गुरु महाराज जी के सेवा में हाजिर होंगे, सेवा करेंगे, उतने ही हमें संसार के लोक के भी और परलोक के भी सुख मिलेंगे। क्योंकि संसार के अंदर ये जो भवन हमारा है, ये भवन चलता फिरता भवन है, जो हमारा असली जो जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और ये कब हमें छोड़ना पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमें परमानेंट मिला है। ये परमानेंट नहीं मिला, ये तो हमें टाइम पास के लिए मिला है कि चलो इसके अंदर आप थोड़ा सा टाइम पास कर लो और अपना जो जीवन जो है सुधार लो। जो तुम्हें ये शरीर मिल रहा है, ये शरीर के साथ ये भवन के अंदर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करो, ज़्यादा ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करो। देखो जो संत महापुरुष होते हैं वो खिलाकर खुश होते हैं और आम लोग जो हैं वो खाकर खुश होते हैं। तो संत महापुरुषों को तो खिलाने में खुशी होती है, खाने में खुशी नहीं होती। तो देखो आप आनंदपुर जाते हो तो वहाँ क्या है, लंगर लगे हुए हैं। हर कुटिया के अंदर जाओ वहाँ पे क्या लंगर लगे हुए हैं, लोग आते हैं जा रहे हैं खा रहे हैं, अब इंजॉय कर रहे हैं। तो देखो संत महापुरुषों की शरण में जाने से हमें सुख ही सुख मिलेंगे और वहाँ पे दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो, 15-15 मिनट करके करो, उठ के करो, बैठ के करो, चलते करो, शरीर नहीं मानता तो लेट के कर लो। तो वो भजन को आपने नहीं छोड़ना। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका लोक परलोक सुखी हो जाएगा, संसार की भी हर तरह से आपको मौज रहेगी। तो हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों को चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है और सेवा करनी है, जिससे हमें संसार की हर खुशियाँ मिले और परलोक की भी खुशियाँ मिले और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। तो हमारा लोक और परलोक सुखी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है और सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। किसी की निंदा चुगली किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है।
उसकी तरफ जाओ ही मत, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है बहुत कम वक्त है। तो अगर हमने निंदा चुगली, लोगों का लूट मार चोर बाजारी इसी में लगा दिया तो हमारा टाइम तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम फिर उसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, दुखों में फंस जाएंगे। ये हमें बड़ा मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये मौके का पूरा पूरा लाभ उठाना है, संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।